सम्मानसूचक शब्द के बाद अब हम शिष्टाचार के शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कुशल हूँ तथा आप सभी की कुशलता की कामना करती हूँ, और अगर लड़के होंगे तो करता हूँ। तो ये हमारे शिष्टाचार के शब्द हैं कि हम अपनी कुशलता भी उनको बताते हैं कि हम यहाँ पर ठीक हैं, और उनके बारे में भी पूछते हैं कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। तो बच्चों, जब हम शिष्टाचार के शब्द लिख देंगे उसके बाद हमें पत्र लिखने का कारण लिखना है कि हमने पत्र क्यों लिखा है। तो यहाँ पर पत्र लिखने का कारण है कि यहाँ पर उपहार का धन्यवाद लिखने के लिए पत्र का लिखा गया है। मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ तथा आप सभी की कुशलता की कामना करती हूँ। तो यह तो था शिष्टाचार के शब्द। अब यहाँ पर कारण बताया गया है। चाचा जी, परसों अपने जन्मदिन पर मैं सवेरे से ही आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आपके ना आने से शाम होते होते मैं निराश हो चुकी थी। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी। मैं अपनी उत्सुकता रोक न सकी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि आपने मेरे लिए उपहार भेजा है। उपहार स्वरूप आपने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी भेजी है। तो यहाँ पर पत्र लिखने का कारण बताया गया है कि पत्र क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पर चाचा जी का इंतज़ार किया जा रहा था और चाचा जी ने खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने उपहार भेजा और उपहार स्वरूप उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी की एक पुस्तक भेजी। अब यहाँ पर हमारा पत्र समापन की ओर है, तो अब हम ये समापन के शब्द लिखेंगे। इतने सुंदर उपहार के लिए आपको बार बार धन्यवाद देती हूँ। तो बच्चों, हमें पत्र में ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो सरल हो, लेकिन सरल के साथ साथ प्रभावशाली भी हो, कि वह हमारे पत्र का प्रभाव दूसरों पर, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उस पर डाल सके। इसीलिए हमें बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, जब हमारा पत्र समापन की ओर आएगा तो हमें अंत में अन्य सदस्यों के प्रति भी अभिवादन भेजना है, क्योंकि हम जिसे पत्र भेज रहे हैं तो उनके साथ अन्य सदस्य भी रहते हैं, तो उनके लिए भी हमें अभिवादन भेजना है। जैसे चाची जी को मेरा प्रणाम, क्योंकि वो बड़ी है तो इसीलिए प्रणाम, और छोटों को शुभ आशीष, और जो छोटे हैं उन्हें आशीर्वाद। शेष मिलने पर, अर्थात जब हम मिलेंगे बाकी बातें तब करेंगे। उसके बाद हमें पत्र पाने वाले से संबंध, अर्थात जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा जो संबंध है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे हम चाचा जी को पत्र भेजना है, तो यहाँ पर हमारा संबंध उनके साथ चाचा और भतीजी का हुआ, तो यहाँ पर हमने अपना संबंध लिख दिया, आपकी भतीजी। अगर पिता को भेज रहे हैं तो आपकी पुत्री। उसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम, और जो पत्र लिख रहा है अंत में उसे अपना नाम लिखना है। यहाँ पर मैंने आबा शाह लिखा है, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। इसी के साथ बच्चों, हमारा यह अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी समाप्त हुआ।